जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आई इंडिया स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्जाम को तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए जी हाँ दोस्तों, आपके लिए लेकर आ गए हैं प्रीवियस ईयर के प्रश्न। जो ऐसे प्रश्न पिछले 15 सालों से एग्ज़ाम में जो प्रश्न बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में वन लाइनर प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए, आज का ये जो सेशन है आपको एग्ज़ाम से जी हाँ दोस्तों रामबाण साबित रहेगा। तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी करें, सभी एग्ज़ाम के लिए ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से रामबाण रहेगा। तो चलिए, फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करते हैं। और आपको बता दें कि जी हाँ दोस्तों, पिछले 15 सालों से बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में जो प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। तो बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए, फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का देखते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरू हुआ था, इसे याद रखिएगा। बहुत ही कम समय में आपकी ज़्यादा क्वेश्चन बेहतरीन तैयारी। जी हाँ दोस्तों, हम इसीलिए आपके लिए वन लाइनर प्रश्न लेकर आए हैं कि ताकि कम समय में ज़्यादा प्रश्न हम करा सके आपके लिए। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो याद रखिएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे थे मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले। मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग है? जैसे तो लियोनार्डो दा विंची के, इसे याद रखिएगा। और चलिए, 505 नंबर क्वेश्चन है आज के इस क्लास में। हम लोग जी हाँ दोस्तों 250 प्रश्न करने वाले हैं आज के इस क्लास में। तो चलिए, पूछा गया प्रश्न, स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो याद रखिएगा हरियाणा के जो है एक कला है। भारत के किस प्रश्न पूछा है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24 उच्च न्यायालय हैं। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, इसे याद रखिएगा। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहादुर शाह जफर द्वितीय, इसे याद रखिएगा। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। उन सभी प्रश्नों का आज के इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम से प्रश्न बन सकते हैं, उन्हीं सभी प्रश्न का इस वीडियो में लेकर आए हैं। तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो याद रखिएगा भूटान है जो कि। और चलिए, याद रखिएगा गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद्र का, इसे याद रखिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया प्रश्न एग्जाम में, प्रश्न है, स्वाइन फ्लू बीमारी जो है किस विषाणु से फैलता है? तो H1N1 से फैलता है। जी हाँ दोस्तों, H1N1 से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। भारत सरकार जो है संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होते हैं। भारत सरकार के संवैधानिक मुखिया होते हैं राष्ट्रपति, इसे याद रखिएगा। कि संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? तो संविधान संशोधन 42वां में जोड़ा गया है। और चलिए, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने, या दोस्तों महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किए हुए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए हुए थे, इसे याद रखिएगा। सभी वन लाइनर प्रश्न आपके एग्जाम से रामबाण साबित रहेंगे। और चलिए, प्रश्न पूछा गया, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो सांसद के द्वारा किया जाता है, इसे याद रखिएगा। जी दोस्तों, सांसद के द्वारा किया जाता है, इसे याद रखिएगा। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, इसे याद रखिएगा। और चलिए, 518 नंबर प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, 518 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा जो रेलगाड़ी यानी रेल मार्ग जो ट्रांस-साइबेरियन किस शहर को जोड़ता है? तो सभी लोग याद रखेंगे, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक जोड़ता है, इसे याद रखिएगा। जो कि सबसे रेल मार्ग जो है ट्रांस-साइबेरिया से, याद रखिएगा। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, अमरकंटक जो है किस नदी का उद्गम स्थल है? तो याद रखिएगा नर्मदा का उद्गम स्थल है।
उद्गम स्थल है, इसे याद रखिएगा। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान राज्य में होता है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में, दोस्तों भारत में कारखाना कहाँ लगाया? तो याद रखिएगा सूरत में, यानी गुजरात में सबसे पहले कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना लगाया, इसे याद रखिएगा। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक हैं अबुल फजल हैं, इसे याद रखिएगा। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? तो हॉकी में किया जाता है। और चलिए आज के इस क्लास में हम लोग सभी एग्ज़ाम से सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्नों का देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से एग्ज़ाम में मैं 100% आपको एक गारंटी देता हूँ कि एग्ज़ाम में प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेगा, ये सभी लोग याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, उड़न परे किसे पुकारा जाता है? तो याद रखिएगा पीटी ऊषा को पुकारा जाता है, इससे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न है 525 नंबर, झीलों का नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर कहलाता है झीलों का नगरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ किया गया था? तो जी हाँ दोस्तों, मुंबई में किया गया था, 1875 में किया गया था, इसे याद रखिएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा जन्मदिन को मनाया जाता है। भाभा अनुसंधान संधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ट्राम्बे मुंबई में स्थित है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है सन 1928 की, जहाँ तो सन 1928 की बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, इसे याद रखिएगा। और चलिए वीडियो में आगे चलने से पहले सभी लोग आज के सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए 21,391 पद के लिए, आपके लिए एक पद को हासिल करने के लिए हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप हमारे लिए एक तो लाइक ही कर ही सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका जो एक लाइक होता है हमें बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है आपके कंटेंट के ऊपर। आपका एक लाइक बहुत ही मोटिवेट करता है। तो सभी लोग आज के सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए इससे भी और बेहतरीन जितना हो सके, जी हाँ दोस्तों, इससे भी और बेहतरीन जितना हो सके हम आपके लिए कंटेंट लेकर आएंगे। तो चलिए क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन है या किसी भी जानकारी वीडियो के माध्यम से सबसे पहले आपको मिल सके। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था खालसा पंथ की स्थापना। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल वंश के संस्थापक, यानी मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर के द्वारा किया गया था स्थापना। जी हाँ दोस्तों, मुगल वंश के संस्थापक। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया है स्थापना किया गया था और भारत की पहली IPS अधिकारी कौन थी? किरण बेदी, इसे याद रखिएगा। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का है। और चलिए उत्तर प्रदेश राज्य आया है तो यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है, यानी 75 यहाँ पे जिलों की संख्या है, आपको इसे याद रखना है। जी हाँ दोस्तों। और चलिए प्रश्न है टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है पूछा गया प्रश्न है चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो क्रिकेट में होता है, इसे याद रखिएगा। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो जी हाँ दोस्तों, हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है, इसे आपको याद रखना है। डायनामाइट के आविष्कार किसने किया? डायनामाइट का जो आविष्कार है ये किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था, इसे आपको याद रखना है। और चलिए प्रश्न पूछा गया 540 नंबर प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका शहनाई से संबंध है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑस्कर पुरस्कार का जो संबंध है ये फिल्म के क्षेत्र से दिया जाता है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 542 नंबर, इसका पूर्ण रूप विस्तार क्या होता है? तो याद रखिएगा एक्वायर्ड इको डिफेंसिसी
सिस्टम होता है, इसे याद रखिएगा। जलियांवाला बाग जो है गोलीबारी का जो आदेश है किसके द्वारा दिया गया था, तो माइकल ओडायर के द्वारा जो है ये दिया गया था, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया पटना का प्राचीन नाम क्या था, तो पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम था। और चलिए इससे भी पहले क्या नाम था, सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। जी हाँ दोस्तों, क्या नाम था। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था, तो याद रखिएगा मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था, इसे याद रखिएगा। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। और चलिए आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी एमटीएस हो, सीजीएल दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली पुलिस एसएससी जीडी हो, एमटीएस सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ दिल्ली पुलिस, रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सभी एग्ज़ाम के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ये सभी प्रश्न रामबाण रहेगा। प्रश्न पूछा गया नेताजी सुभाष जो है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा नेताजी सुभाष जो है राष्ट्रीय खेल पटियाला में, इसे याद रखिएगा। आगा खां जो है किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। और चलिए भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। और चलिए रेडियो का आविष्कार किसने किया, तो इटली निवासी मार्कोनी के द्वारा किया गया था, इटली निवासी मार्कोनी के द्वारा। और चलिए 551 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है, तो नागालैंड राज्य की जो भाषा है जी हाँ दोस्तों अंग्रेजी है। और चलिए बिहार का, जी हाँ दोस्तों बिहार का भाषा क्या है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो बरुद्दीन तैयबजी, इसे याद रखिएगा। तेजी भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसे आपको याद रखना है। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो सही लोग याद रखेंगे सिरमाओ भंडारनायके, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है, तो कांस्य युग से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों कांस्य युग से संबंधित है, इससे आपको याद रखना है। और चलिए दिल ए इलाही धर्म जो है किस मुग़ल शासक ने चलाया था, तो अकबर के द्वारा जो है ये चलाया गया था, इससे आपको याद रखना है। उगते हुए डूबते हुए सूर्य जो है लाल क्यों दिखाई प्रतीत होते हैं, तो याद रखिएगा क्योंकि लाल रंग जो है प्रकीर्णन के कारण सबसे कम होता है, इसी के कारण जो है दिखाई देते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, जी हाँ दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके एग्ज़ाम से, याद रखिएगा 7 होते हैं। और चलिए आप सभी लोगों को, जी हाँ दोस्तों अब एग्ज़ाम का बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो अभी से आप सभी लोग क्लास से हमेशा जुड़े रहिए। आपके लिए जी हाँ दोस्तों हम अभी से भी 6000 प्रश्नों का, जी दोस्तों 6000 प्रश्नों का जीके जीएस का संपूर्ण क्लास तैयारी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जो हर एक वीडियो में आपके लिए करीब 100 से 200 प्रश्न करवाने वाले हैं। तो सभी लोग क्लास से हमेशा जुड़े रहिए और अपना तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए, जी हाँ दोस्तों रोज़ाना क्लास में आइए और अपना तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाइए। तो चलिए प्रश्न पूछा गया है, भूस्तर उपग्रह जो है भूस्तर उपग्रह पृथ्वी से ऊंचाई कितना होता है, तो सभी लोग याद रखेंगे 36,000 किलोमीटर होता है, इससे याद रखिएगा। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, जी हाँ दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। चेचक की टीके की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। दूध जो है दूध से दही जीवाणु के कारण बनता है, तो लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है, इसे याद रखिएगा। पराश्रव्य तरंग जो आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, हर्ट्ज से अधिक होती है, इसे याद रखिएगा। परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय विखंडन पे काम करता है, इससे आपको याद रखना है। जी हाँ दोस्तों आप सभी लोगों को इससे याद रखना है। और चलिए प्रश्न पूछा गया है विद्युत धारा जो है किसका कौन सा इकाई है, तो याद रखिएगा एम्पीयर का इकाई है। सभी एग्ज़ाम में 2010 से एग्ज़ाम में बिहार पुलिस के बहुत बार प्रश्न रिपीट किए जा चुके हैं, जी हाँ दोस्तों 2010 से। तो सही लोग इन सभी प्रश्नों का आप लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले कम से कम 2 से 4 बार जरूर पढ़ कर जाइएगा। इस क्लास का पीडीएफ इस क्लास का
टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा। तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। और प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो सही लोग याद रखेंगे पोटेशियम होता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न, मलेरिया की दवा जो कुनेन है किस पौधे से प्राप्त होता है? तो सिनकोना से प्राप्त होता है, इस याद रखिएगा सिनकोना। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है? जी हाँ तो रफलेसिया है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो याद रखिएगा शुतुरमुर्ग होता है, इस याद रखिएगा। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड है, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 572 नंबर, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया था। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न, अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होता है? एंड एटीएम का जो पूर्ण विस्तार होता है सभी लोग याद रखेंगे ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, इसे याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। और चलिए 575 नंबर प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, सांसद की संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, इसे याद रखिएगा सांसद के संयुक्त अधिवेशन। और चलिए प्रश्न है, LBW है शब्द किसे खेल से है? तो क्रिकेट से LBW है, इसे याद रखिएगा। LBW क्रिकेट से संबंधित है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो है किरण से बचाती है? तो क्या है? ओजोन है, इससे आपको याद रखना है ओजोन। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर में स्थित है, इसे याद रखिएगा। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया? तो कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, इसे याद रखिएगा। भारत की केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो RBI बैंक है, इसे याद रखिएगा। और चलिए बहुत ही कम समय में ज़्यादा प्रश्न आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, और प्रश्न पूछा गया है, सलारजंग मिरफंस कहाँ है? तो हैदराबाद में। भारत में सबसे लंबी तक समय जो मुख्यमंत्री कौन रह चुके हैं? जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा ज्योति बसु जो कि पश्चिम बंगाल की थी। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, इसे याद रखिएगा। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है, जो कि पूरी संसार की सबसे लंबी नदी है। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग याद रखेंगे पूरा संसार का सबसे लंबा नदी है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान जो है बराबर होता है? तो -40 डिग्री पे होता है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन का जो है ये मिश्र धातु होता है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? जैसे तो हॉकी से संबंध है, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, LPG का पूर्व विस्तार क्या होता है? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, इसे याद रखिएगा। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था गीता रहस्य पुस्तक। और चलिए दोस्तों प्रश्न पूछा गया प्रश्न, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3, इसे याद रखिएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है? तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हुए उनका कार्यकाल 4 वर्षों के लिए होता है, इसे याद रखिएगा। अयोध्या किस नदी के तट पर बसा हुआ है? जी हाँ दोस्तों, अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है, इससे आपको याद रखना है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो जयपुर की जो स्थापना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में बताना है। जी हाँ दोस्तों, और चलिए जयपुर आया है तो जयपुर आपको बता दें कि यहीं पे हवा महल है, इसे याद रखना है। जी हाँ दोस्तों, हवा महल जो है हवा महल, इससे आपको याद रखना है जयपुर में है। और चलिए प्रश्न, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था पहला संशोधन। ड्यूरम कप जो किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल खेल से संबंधित है, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न 595 नंबर, सन 1907 में शुरू किए गए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने दिया? तो याद रखिएगा रुडयार्ड जो है किपलिंग को दिया गया था। किसके शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था?
जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो कि भारत के पहले कानून मंत्री थे। इससे आपको याद रखना है। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? तो कालिदास थे, इससे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। उड़ीसा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उड़िया जो है उड़ीसा का है। उड़ीसा, इससे याद रखिएगा। भाखड़ा बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलज नदी पर बनाया गया है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,663 वर्ग किलोमीटर, इससे याद रखिएगा। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब जो है गिराया था? तो याद रखिएगा दोस्तों 6 अगस्त 1945 को, इससे याद रखिएगा। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। तो आप सभी लोग इजी जो प्रश्न होते हैं उन्हीं सभी प्रश्नों का आप सभी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर कर देते हैं। और चलिए प्रश्न पूछा गया, राष्ट्रपति चुनाव में कौन सा वोट डालता है? तो सांसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्य जो हैं वो वोट डालते हैं। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो धर्मवीर थे राज्यपाल। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो देशांतर रेखा कहलाता है, इससे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 607 नंबर, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोड्से के द्वारा किया गया था। भारत में कौन सा अनाज जो सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो चावल सबसे ज़्यादा खाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, चावल सबसे ज़्यादा खाया जाता है, इससे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, इससे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर जो है किस धर्म से संबंधित है? तो सभी लोग याद रखेंगे, जैन धर्म से संबंधित है। हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया है हीराकुंड बांध। और दिल्ली स्थित जामा मस्जिद जो है किसने बनवाई? तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, इससे याद रखिएगा। और चलिए सातकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र है, इससे याद रखिएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो करनाल जो कि हरियाणा में पड़ता है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहला प्रवचन बोध जो है बौद्ध धर्म की क्या कहलाते हैं? तो धर्म चक्रवर्ती जो है चक्रवर्ती कहलाते, इसे याद रखना है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1526 और 1556 और 71 1771 के तीनों ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुआ था? तो याद रखेंगे सभी लोग, पानीपत में हुआ था, इससे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य से अलग जो है करके तेलंगाना राज्य बना है? तो आंध्र प्रदेश से अभी हाल ही में जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न है पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो अरब सागर है, जो कि भारत के पश्चिमी तट पे, इससे आपको याद रखना है। और चलिए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, यूनेस्को का जो मुख्यालय है पेरिस यानी फ्रांस से, इससे याद रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो सभी लोग याद रखेंगे 1995। शिक्षा की किरण गार्डन जो पद्धति है किसकी देन है? तो जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, फ्रोवेल की देन है, इसे याद रखना है। एनसीईआरटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सबकी लोग याद रखेंगे एनसीईआरटी की जो स्थापना है कमेंट बॉक्स में बताना है। जी हाँ दोस्तों, कब किया गया था? तो 1961 में किया गया था एनसीईआरटी की स्थापना। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, तानसेन किसकी दरबार में संगीतक था? अकबर के, याद रखना है आप सही लोगों को। कौन जो है 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षण रहा है? तो सही लोग याद रखेंगे वैरम खां रहा है। जस्ट तो वैरम खां। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से इनका संबंध है। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही कम समय में ज़्यादा प्रश्न हम आपके लिए करवाने वाले हैं, तो सभी लोग क्लास से हमेशा जुड़े रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ताकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से एक भी प्रश्न जीके और जीएस से
जीके जैसे हम एक भी प्रश्न आप लोगों को नहीं जाने देंगे, सभी प्रश्न आपको यहीं से पहुँचेगा। तो चलिए प्रश्न पूछा गया है, पेनल्टी जो कॉर्नर का संबंध किस खेल से है, तो हॉकी से संबंध है। अब हार जो है भारतीय उत्तरी में सर्दियों वर्षा का कारण क्या होता है, तो पश्चिमी विक्षोभ होता है, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से, इस याद रखिएगा। मुद्रा की जो प्रश्न पूछा गया है, रूस की मुद्रा कौन सी है, तो याद रखेंगे रूबल है रूस की मुद्रा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था, तो यहाँ दोस्तों याद रखिएगा लोथल है, इसे याद रखिएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर त्रिशुदेव, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ता है, लुम्बिनी नेपाल में। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे, तो 24 तीर्थंकर थे, इस याद रखना है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो प्रतिभा पाटिल, इस याद रखिएगा। और चलिए दोस्तों प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, कटक किस नदी पर बसा हुआ है, तो याद रखिएगा सभी लोग महानदी पे बसा हुआ है। और चलिए बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं, तो 2 अक्षर होते हैं, इस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी दोस्तों पूछा गया प्रश्न, लान का विस्तार क्या होता है, तो लोकल एयर नेटवर्क होता है, इस याद रखिएगा। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है ये कहाँ पे हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था, इस याद रखिएगा सभी लोग। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया जी दोस्तों, पिछले 15 सालों से एग्ज़ाम में बहुत बार इन सभी प्रश्नों का रिपीट किया गया है, तो सभी लोग इस सभी प्रश्नों का याद करके ही जाइएगा। और चलिए बक्सर का जो युद्ध है कब हुआ, किसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अधिकार हो गया था, तो 1764 के समय रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में आया था, इस याद रखिएगा लागू हुआ था। और 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा, तो वर्मा भेजा था, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा वर्मा। और चलिए प्रश्न पूछा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी लौटे हुए थे, इस याद रखिएगा। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है, तो आलम आरा, इस याद रखिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए सभी लोग क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके आप और कर लीजिएगा बिहार पुलिस के एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट के लिए।